आप किसी देश में नौकरी करने जाए और आपकी सैलरी 8 से 10 लाख रुपए पर महीना हो तो क्या आप जॉब करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ये है एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग, जो भारत के किसी एक छोटे से जिले से भी छोटा देश है, जो यूरोप में मौजूद है। और इसके चारों ओर फैले हुए देश के बारे में पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। इसके सबसे नियरेस्ट में बेल्जियम देश है, इसके बाद इसके बगल में है फ्रांस जो काफी बड़ा देश है, और इसके बाद इस तरफ है जर्मनी। इन तीनों देशों के बीच में एक छोटा सा देश जिसका नाम है लग्जमबर्ग, जिसको मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देख लीजिए, ये इतना सा देश है, देख लीजिए। अभी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको इस देश के बारे में बता देता हूं ये देश है कहां पे और ये देश कितना बड़ा है। ये देखो, ये इसका एक छोटा सा शहर है, लग्जमबर्ग ही है, और इसकी आबादी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसमें नौकरी करने आने वाले लोग जर्मनी से आते हैं, नीदरलैंड से आते हैं, और बेल्जियम से आते हैं, और यहाँ पे फ्रांस से आते हैं। हर रोज सुबह में नौकरी करने आएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे, क्योंकि जब आपको 10 लाख सैलरी मिल रही है तो आपका सामने खर्चा भी उससे भी कहीं ज्यादा होता होगा। एक महीने का रेंट कितना होता होगा, तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं ऑलरेडी इस देश में पहले घूम के आया हूं, आपने शायद वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो वो वीडियो आप चेक करना जरूर से यूट्यूब पे। मैं आपको अब और इंफॉर्मेशन देता हूं। और सबसे बड़ी बात इस देश की एक और खासियत, इसके अंदर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस हो या ट्रेन हो या ट्राम हो, सब कुछ फ्री है। बिना पैसे के आप किसी भी स्टेशन पे बैठ सकते हैं और किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं। वो मैंने भी वहां पे ऐसा ही किया था। मैं सुबह गया था, शाम को निकल गया, लेकिन दिन भर मैं इन ट्राम के अंदर बैठ रहा था और वापस निकल रहा था। किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं। मैं जब बस स्टेशन पे उतरा और मैं ट्रेन में बैठा, ट्राम में बैठा, तो मैंने टिकट देने की कोशिश की, तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, टिकट कुछ नहीं, आप फ्री में जाओ। मोस्टली इस देश में लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, ज्यादातर टूरिस्ट, और यही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी इनकम भी है। तो मैं भी इस देश में जब गया था तो काफी घूम रहा था। उस दौरान मैंने काफी फोटो भी क्लिक किया, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं खड़ा हूं और ये यहाँ पे खूबसूरत ब्रिज भी बना हुआ है, इसके साथ मैंने फोटो लिया। इस ब्रिज के नीचे नीचे आप चल सकते हैं, ऊपर तो गाड़ियां चल रही है, लेकिन आपको नीचे एक काला सा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको पैदल चलना होता है। ये एक गजब का यहाँ पे शॉट देखने को मिलता है। ऐसे ऐसी बहुत सारे जंगल, झाड़ और किले बने हुए हैं, जो इसकी देश की खूबसूरती और इसका जो वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखो, आलीशान विला जैसे बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर एक और खास चीज है, ये सब ऊपर नीचे से ढलान वाली जगह है, तो इसमें उतरने के लिए यहाँ तक आपको यहाँ पे आना, और इससे नीचे उतरने के लिए आपको लिफ्ट से उतरना है। ऐसे ऐसे इस देश के अंदर सिस्टम बने हुए हैं। ये देखो, यहाँ से आपको ब्रिज का क्लियर व्यू दिख रहा होगा, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर खड़े रहते हैं तो नीचे से एक ट्रेन चलती है खाई के अंदर, उसका व्यू दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लग्जमबर्ग सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। तो इसके अंदर जो पुराने किले हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग एक गुफा के अंदर खड़े हैं, ऐसी ऐसी काफी सारी गुफाएं बनी हुई है। इसके अंदर भी मैं गया था और बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इसके अंदर एक और चीज मैंने जो देखी थी वो थी, यहाँ ऊपर से इस चट्टानों के बीच में से कुआं भी है पानी निकालने के लिए। जो पुराना सिस्टम हमारे राजस्थान या हमारे इंडिया में जो होता है वैसा ही सिस्टम है। तो यहाँ पे लोग पहले बाल्टियों से पानी निकालते थे, वो इन चट्टानों के बीच में ऐसा कुआं बना हुआ। अगर फोटो होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ये कुछ टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनका भी मैंने फोटो लिया था। ये देखो, ये एक दूर से फोटो लिया गया है, जिसमें आपको कुछ बहुत ही आलीशान मकान दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे ये ब्रिज है, ब्रिज काफी ऊंचा है, इसके ऊपर जब देखते हैं ना लोग दिखाई नहीं देते, इतना ऊंचा ब्रिज है। लग्जमबर्ग देश की आबादी मात्र 6,80,000 के आसपास है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो विदेशी है भाई। तो आप समझिए कि इस देश की मूल आबादी है वो 3 लाख के आसपास है। 47% लोग लगभग बाहर से ही हैं। अब सबसे खास बात क्या है, इस देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, और इस देश का नाम भी लग्जमबर्ग है, क्योंकि एक छोटा सा ही है तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। इस क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज्यादा हाई पे है, क्योंकि एक आदमी की सैलरी करीबन 8 से 10 लाख रुपए महीने हो सकती है, उससे भी ज्यादा। मतलब सालाना करीबन 1,25,00,000 से लेकर के 1.5 करोड़ तक हो सकती है। ये यहाँ की सैलरी हो सकती है इतनी। मतलब आपके एजुकेशन या आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगी। और यहाँ पे रोज काम करने के लिए आने वाले लोग बेल्जियम, जर्मनी और दूसरे सिटी से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं। जो शुरुआती सैलरी होती है ना, वो कितनी होती है पता है? 4 से 6 लाख रुपए। एक शुरुआती बंदा जो साफ सफाई वाला भी काम करता होगा ना, उसकी सैलरी भी 4 से 6 लाख होती होगी। अगर आप फाइनेंस, आईटी और बैंकिंग में हैं तो इससे भी ज्यादा कमाते हैं। मतलब वही मैं जो 8 से 10 लाख बोल रहा हूं, वो सैलरी आप कमा सकते हैं, उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई इतना सब बता रहा है, लेकिन आप यहाँ पे नौकरी कैसे कर सकते हैं? तो नौकरी यहाँ पे पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक छोटा सा देश है, तो इसमें जॉब के ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो वो हम आगे देखेंगे। ये देखिए, अभी आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ।
अगर आप सुपरमार्केट में काम करते हैं तो आपकी सैलरी होगी 2.5 लाख से 3 लाख। सुपरमार्केट मतलब ये कितने घंटे की पता है? 6 घंटे या 8 घंटे की नौकरी है। अगर आप डिलीवरी बॉय या वेयर हाउस में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 2.5 लाख से 4 लाख महीने हो सकती है। अगर आप क्लीनर हैं तो 2 लाख महीने, उससे भी ज़्यादा। ट्रक ड्राइवर हैं तो 4 से 6 लाख रुपया। IT जॉब में है तो 6 से 12 लाख रुपए, और बैंकिंग सेक्टर में है तो 10 लाख प्लस महीना भी पॉसिबल है, उससे भी ज़्यादा। ऐसे देश में नौकरी करना है तो उस देश का नाम है लग्जमबर्ग। तो और आगे बताते हैं, आपको और फैक्ट बताते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा कमाई है उसके सामने उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं भाई। तो आप ऐसा मत समझिए कि सारा इतना सा पैसा कमा रहे हैं तो सामने खर्चा भी नहीं होगा। यहाँ का रेंट, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक छोटे से अपार्टमेंट का किराया 1 लाख से 2 लाख महीने तक हो सकता है, मतलब 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं लेकिन बाजू वाले देश में जाके रहोगे तो आप उसको कॉस्ट कट कर सकते हैं। इसलिए सैलरी बड़ी है लेकिन खर्चे भी बड़े हैं। ये जैसे ही यूरोप पूरा आपको दिखाई देगा, ये यूरोप है, ये वाला यूरोप है, इसमें यूके भी आ गया। तो इसमें एक छोटा सा देश है जो दिखता भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे होगा एक डॉट जितना। अब इसको और ज़्यादा दूर किया जाए तो आप समझिए कि ये भारत से कितना दूर है। हम लोग यहाँ पे इंडिया में, तो यहाँ से आपको उड़ते हुए पूरा जर्मनी और यहाँ पे पहुँचना होगा, इस जगह पे है। तो ये दूरी करीबन फ्लाइट से जाने पे 8 से 9 घंटे तक की होगी दिल्ली से उड़ने के बाद। और अब जो पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है तो आपको थोड़ा और घूम के जाना पड़ेगा, तो हो सकता है 10 घंटे भी हो जाए। तो ये है इतना दूर पे मौजूद एक देश जिसका नाम है लग्जमबर्ग, जहाँ पे नौकरी करना है तो सैलरी इतनी ज़्यादा हो सकती है लेकिन नौकरी मिल पाना मुश्किल है। वैसे अगर यूरोप के दूसरे देशों में जाएंगे आप तो इस तरफ के जो देश हैं, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती। लेकिन अगर आप जर्मनी में जाओगे, डेनमार्क, नीदरलैंड, ये सब देशों में जाओगे, नॉर्वे, इस तरफ वाले देशों में, तो यहाँ पे जो है सैलरी अच्छी खासी मिलती है, यहाँ तक कि इटली में भी और स्पेन में भी। लेकिन इस तरफ के जो छोटे छोटे देश हैं ये गरीब देश हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। इससे आगे अगर आप यूके जाते हैं, लंदन वगैरह, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पे आप लाखों रुपए सैलरी कमा सकते हैं, बस आपका एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियोज़ में। जय हिंद।